नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम लेकर गाली देते हैं या उनकी मिसाल देते हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए कुत्ते का नाम लेते हैं, लेकिन क्या कुत्ता वाकई इतना गया गुजरा प्राणी है? हमने कभी उसे खाना पानी देने की नहीं सोची, भले ही वह भूखा प्यासा हमारे द्वार पर पड़ा हो। फिर भी उसे बदनाम करने में हमें जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कहानी को 5 मिनट देकर जरूर पढ़ें। शायद यह आपकी सोच बदल दे। एक दिन रमेश नाम का एक व्यक्ति एक संत से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। संत वहां कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रमेश ने संत को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो रमेश, तुम्हारे मन में क्या सवाल है? रमेश ने पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। संत ने जवाब दिया, रमेश, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान ले तो वह कभी दुखी नहीं होगा। संत ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। कई साल पहले की बात है। एक गांव में एक काला कुत्ता रहता था जिसका नाम था कालू। कालू बहुत लाचार था। वह भूखा प्यासा गांव के घर घर भटकता, लेकिन कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। भूख के मारे वह इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। कालू ने ऋषि से विनती की, हे मुनिवर, आप बहुत ज्ञानी और दयालु दिखते हैं। मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दें ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ऋषि ने पूछा, कालू, क्या गांव में किसी ने तुम्हें रोटी नहीं दी? कालू ने दुखी स्वर में कहा, मुनिवर, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं, शायद आप मेरी पीड़ा समझ सकें। कालू ने बताया, हम कुत्तों का कोई घर नहीं होता, ना हमें कमाना आता है ना कपड़े पहनना। सर्दी गर्मी बरसात में हम यूं ही भटकते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, ना ही मनुष्यों की तरह बोलना, लेकिन हमें भी भूख लगती है, चोट लगने पर दर्द होता है और दुख में आंसू निकलते हैं। ये 3 चीजें हमें मनुष्यों के समान बनाती हैं, फिर भी लोग हम पर दया नहीं करते। कालू ने अपनी मां, जिसे वह माया कहता था, की कहानी सुनाई। मैं और मेरे 4 भाई बहन जब पैदा हुए तो हमारी आंखें और कान बंद थे। हम एक कूड़े के ढेर में अपनी मां के पास लेटे थे। मेरे 4 भाई बहन लाल और भूरे रंग के थे, लेकिन मैं काला और सबसे कमजोर था। हमारी मां हमें पालने के लिए दिन रात भोजन की तलाश में भटकती थी। वह गांव की रखवाली करती, खेतों में जानवरों को भगाती, लेकिन बदले में उसे भोजन तक नहीं मिलता था। कई बार लोग उसे लाठियों से पीटकर भगा देते। कालू ने आगे कहा, एक बार भयंकर बरसात और ठंड में मेरे 3 भाई बहन मर गए। मां बहुत रोई, लेकिन किसी मनुष्य को उसका दुख नहीं दिखा। फिर एक दिन गांव के सेठ रामलाल के घर दावत थी। माया भोजन की तलाश में वहां गई, लेकिन उसे बार बार भगा दिया गया। आखिरकार उसने चुपके से एक रोटी लेने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे देख लिया और लाठियों से पीटने लगे। माया किसी तरह भागी, लेकिन उसका दुख देखकर मेरा दिल टूट गया। कालू ने बताया कि एक दूसरी घटना में एक भूखे ब्राह्मण का आटा माया ने खा लिया। ब्राह्मण ने गुस्से में उसे इतना पीटा कि वह महीनों तक लंगड़ाती रही। कालू ने कहा, मुनिवर, हम कुत्ते मनुष्यों के अधीन हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है हम उसकी रखवाली करते हैं, लेकिन जो हमें मारता है उसका भी हम बुरा नहीं चाहते। संत ने रमेश को बताया, जब घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती है। यह ईश्वर का विधान है, लेकिन मनुष्य इसे भूलकर सारी रोटियां खुद खा लेता है, जिसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। संत ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। 1. शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। शनि की महादशा में बने बनाए काम बिगड़ते हैं और आर्थिक तंगी आती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। 2. भाग्य पक्ष में होता है। घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और भाग्य साथ देता है। 3. माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धन दौलत की कमी नहीं रहती।
4. कर्ज से मुक्ति, पुराना कर्ज उतरता है और नया कर्ज नहीं चढ़ता। 5वां, व्यापार में सफलता, सुबह शाम कुत्ते को भोजन देने से व्यापार फलता फूलता है। 6. आयु में वृद्धि, अटका हुआ धन वापस मिलता है और जीवन लंबा होता है। 7. स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन ऊर्जावान रहता है और अच्छे विचार आते हैं। 8. भगवान की कृपा, सभी जीवों पर दया करने वाला मनुष्य भगवान को प्रिय होता है, उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। संत ने कहा, जो मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे ये 8 फायदे मिलते हैं। साथ ही जब कुत्ता रोता है तो यह अशुभ संकेत होता है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। रमेश ने संत की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन कुत्तों के प्रति दया का भाव जगाया। उसने ठान लिया कि वह हर दिन एक कुत्ते को रोटी खिलाएगा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, रमेश, जो जीवों पर दया करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो अपने विचार साझा करें। साथ ही अपने आसपास के कुत्तों को रोटी खिलाकर उनके प्रति दया दिखाएं।